अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो है जनवरी इनटेक वालों के लिए, क्योंकि अभी अभी होम ऑफिस की एक नई अपडेट आई है बैंक स्टेटमेंट के हवाले से, जिसमें उन्होंने बैंक स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज किया है। अब कि उसमें क्या चेंजेस आई है तो आज उस बारे में बात करते हैं। जिस तरह आपको पता है कि जब आप यूके आते हैं तो जो आपकी रिमेनिंग फी होती है प्लस आपकी जो लिविंग एक्सपेंसेस होते हैं 9 मंथ के लिए, तो वो आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है। पहले क्या होता था, पहले लंदन के लिए डिफरेंट होती थी और आउट ऑफ लंदन डिफरेंट होती थी। अब भी डिफरेंट ही है, बट अब वो थोड़ी सी बढ़ गई है। पहले क्या था, पहले आप रखते थे पर मंथ के हिसाब से 1334 पर मंथ। अगर आप लंदन में किसी यूनिवर्सिटी में जाते थे तो वो ही चीज 1483 पे चली गई है। ऑलमोस्ट कितनी 150 पाउंड का डिफरेंस पर मंथ के हिसाब से आया है, जो कि 9 मंथ के हिसाब से बनता था 12,006 पाउंड। अब वही 13,334 समथिंग बनते हैं, जो कि ऑलमोस्ट अभी आज के रेट के मुताबिक पाकिस्तानी कोई 50 लाख बनते हैं, 49 लाख समथिंग। सीधा सीधा आप 50 लाख ही लगा लो। यह है लंदन के लिए। अगर आप अभी मतलब 2 जनवरी के बाद आएंगे, जो डेफिनेटली मतलब जनवरी इनटेक वाले आते हैं तो उसके बाद ही उनकी यूनिवर्सिटी शुरू होती है, तो उन्होंने जो स्टेटमेंट रखवानी है, पहले अगर वो 44-45 लाख रखते थे आज की रेट के मुताबिक, तो अब उसने उन्होंने 49 to 50 लाख रखनी है। सीधा सीधा 50 लाख आप अपने स्टेटमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने लिविंग कॉस्ट के लिए अपने अलग करनी है। उसके अलावा जो आपकी रिमेनिंग फी है वो अलग से। अब ये तो हो गया लंदन के लिए। अब अगर आप आउट ऑफ लंदन कहीं पर आ रहे हैं तो पहले क्या होता था, पहले अगर आप मैनचेस्टर, बर्मिंघम या इधर उधर के किसी भी यूनिवर्सिटी में आते थे तो आप 1023 पाउंड पर मंथ के हिसाब से रखते थे, जो कि 9 मंथ्स के लिए बनती थी ऑलमोस्ट 9207 पाउंड। अब वही चीज बढ़ के 9 महीनों के लिए बनती है 11,334 और समथिंग इस तरह, तो जो कि नियरली नियरली 38 लाख बनती है। पहले क्या था, पहले अगर आप 34 लाख रखते थे सिर्फ मतलब लिविंग कॉस्ट, तो तब आप कवर थे। अब आपको कम से कम कोई 4-5 लाख एक्स्ट्रा रखने पड़ेंगे नई अपडेट के मुताबिक, जो कि 2 जनवरी से लागू होगा। अभी स्टिल है नहीं, मतलब जो अभी सितंबर इनटेक में आ रहे हैं उनके लिए उनके स्टेटमेंट पे कोई असर नहीं पड़ रहा, बट जो जनवरी इनटेक में आएंगे तो उनको ये कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो उन्होंने कम से कम अगर पहले 5 लाख कम रखने थे तो अब 5 लाख एक्स्ट्रा रखने हैं। जिस तरह मैंने जो पाउंड में बताया, तो उस हिसाब से ऑलमोस्ट 5 लाख का डिफरेंस आ रहा है बहुत में, लंदन के लिए भी और दूसरे के लिए भी। तो एक तो चला गया 45 लाख से 50 लाख पे, दूसरा चला गया 34 लाख से 38-39 लाख में। तो अब जो स्टेटमेंट आगे आप रखेंगे, रिमेनिंग फी प्लस एक में 13,334 पाउंड अगर आप लंदन में आ रहे, अगर आप बाहर आ रहे तो फिर 10,000 प्लस समथिंग पाउंड है। तो आपने अब वो अपने स्टेटमेंट में रिमेनिंग फी के साथ रखनी है। अब यह चीज लाजमी जहन में रखे कि आप इस तरह ना करें कि पुराने उसके हिसाब से आप पैसे रखें, तो फिर आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि आपने लिविंग मतलब फी के अलावा जो लिविंग कॉस्ट है 9 महीनों के लिए वो पूरी रखनी है। तो यही चीज थी जो आपको बतानी थी, बट आई रिपीट के ये अभी से नहीं है, ये 2 जनवरी से लागू होगा। तो जो जनवरी इनटेक के लिए आते हैं तो वो कोशिश करे कि अपना स्टेटमेंट इस हिसाब से लगाए। चले, बस यही बताना था। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दे। अल्लाह हाफिज, अल्लाह पमान, जन ख्याल साथ है।